रेलवे में जॉब करने के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए आ गया और एक सुनहरा मौका। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ लेटेस्ट अपडेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। अगर आप लोग रेलवेज में जॉब करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और रेलवे में जॉब करने के लिए आपका इंटरेस्ट बन रहा था तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है, जिसमें रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से 32,000 रेलवे वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अप्रोक्सीमेट 32,000 रिक्वायरमेंट है। एंड इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन डेट का ओपनिंग रहेगा वो 23 जनवरी 2025 से होगा। तो आप लोग इसके लिए सतर्क हो जाइए। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग होता है तो कैसे एप्लीकेशन भरना है वो सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो उससे पहले आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि क्या रहेगा प्रोसेस, कब है एप्लीकेशन का डेट, कब है लास्ट सबमिशन डेट, सारा चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आ गया है एम्प्लॉयमेंट का नोटिफिकेशन। और इस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में ये जो रिक्वायरमेंट है ये ग्रुप डी वैकेंसी, ग्रुप डी लेवल का वैकेंसी है, जिसमें लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स रहेगा। एंड इसका जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आज जाए देखते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट्स इन लेवल 1। डिटेल will be uploaded and link for the online submission application will be live in the official website RRBs listed as the para 8 below। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि लेवल 1 पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC रहेगा और यहाँ पे जो पोस्ट है वो ग्रुप डी का पोस्ट है। एंड इसका जो एप्लीकेशन है वो, इसका जो ऑफिशियल अप्लाई लिंक है वो आरआरबी का ऑफिशियल पेज पे ये लाइव होगा। तो मैं उसके लिए भी आपकी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही 23 तारीख से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 22 फरवरी 2025 को ये इसका लास्ट डेट रहेगा। तो हमारे पास बहुत ही टाइम है और हम लोगों के पास अभी एप्लीकेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो 23 तारीख से जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही क्या क्राइटेरिया रहेगा एंड कैसे अप्लाई करना है उसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये नोटिफिकेशन जो आपको कहीं से भी मिस ना हो और आप कहीं ये सुनहरा मौका को ना गवा दे। तो देखते हैं कि इसमें मेंशन क्या किया गया है। तो इसमें मेंशन किया गया नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। तो बहुत सारे पोस्ट के लिए लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स रहेगा, तो बहुत सारे पोस्ट है। और यहाँ पे जो इनिशियल पे रहेगा आपका 18,000 रहेगा उसका इनिशियल पे पर मंथ। एंड इसका जो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी रहेगा वो अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, वो 23 तारीख को अपडेट किया जाएगा। तो 23 तारीख को अपडेट होने के बाद तुरंत ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपका 18 से 36 ईयर्स रहेगा। आपका 2025 1 जुलाई तक आपका 18 साल होना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज आपका 36 होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 18 से कम है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 18 से 36 बहुत ही एज का दिया हुआ है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 32,000 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे रेलवेज का वैकेंसी है। तो ये ऑल रेलवेज को इंक्लूड करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये बस एक ही रेलवे का नहीं है, सारे रेलवेज को ये इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे जो जितने सारे भी डिटेल है वो डिटेल अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। 23 तारीख को सारा डिटेल यहाँ पे लाइव होगा। तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे अलर्ट रहना है कि 23 तारीख से हमारा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग अलर्ट रहेंगे। एप्लीकेशन जैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट होता है हम लोग तुरंत उसका अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे जो एज है, एज आपका रहेगा 18 से 36 के बीच में रहना चाहिए। और फिटनेस एंड डिटेल्स जो है वो भी आपका अभी तक डिटेल्स एग्जामिनेशन का अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही आता है हम लोग उसको आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो एग्जामिनेशन फीस रहेगा, तो जितने भी सारे कैंडिडेट्स है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे जितने भी सारे कैटेगरीज हैं उनके लिए 500 रहेगा। अमाउंट ऑफ 400 shall be refunded in due course duty deducting bank charges as applicable on appearing in CVT। तो यहाँ पे आपका जो फीस रहेगा 500 आपका फीस रहेगा सारे कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप PWD एंड फीमेल या ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए, और ST SC कम्युनिटीज से है, ST SC है, तो ये अगर आपका कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी वाइज के लिए आपका फ़ीस मात्र 250 रुपये रहेगा। तो जनरल जो सब है उनके लिए 500 का फीस रहेगा एंड कैटेगरी वाइज आपका 2,200
₹250 आपका एग्जामिनेशन फ़ी रहेगा। तो फीस बहुत ही मिनिमम है। एंड यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहेगा, रिक्वायरमेंट प्रोसेस पहले CBT के थ्रू एग्जाम किया जाएगा, उसके बाद ही सिलेक्शन किया जाएगा। एंड इसमें जो 32,000 पोस्ट है उसमें कौन कौन सा रेलवे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ एंड चेन्नई। तो इतने सारे रेलवेज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनका अलग अलग से वैकेंसीज होगा। जैसे यहाँ पे उसका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग देख सकते हैं। नेम ऑफ द RRB एंड रेलवे यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोरखपुर है, ये गुवाहाटी है, ये कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और यहाँ पे SCR। तो इतने सारे जो रेलवेज़ है यहाँ पे RRB इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आपके लोकेशन एंड उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है जिसको आप यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया है। तो गाइडलाइंस में आपको देखना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर उसमें अगर कुछ भी आपका गलतियाँ रह जाती है तो वो आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे है, ये सबसे नोट 1 में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया गया है कि ये कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन रेलवे एंड ओनली वन एप्लीकेशन। तो कोई एक कैंडिडेट बस एक ही रेलवे के लिए और एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो ये 2-3 में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बस केवल एक ही रेलवे में अप्लाई करना है और एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे। अगर मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जितने भी सारे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो आप रजिस्टर करने वाले हैं उसको एक्टिव रखें, क्योंकि जितने भी सारे कम्युनिकेशन होगा SMS और ईमेल के थ्रू ही होगा। तो आपका नंबर और ईमेल आईडी वो एक्टिव रहना चाहिए। तो ये जो आपका था इन्फॉर्मेशन, ये था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से। तो बहुत ही सुनहरा मौका है, 32,000 पोस्ट है और यहाँ पे एप्लीकेशन जो है 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो इसको दिमाग में रखिए और जैसे ही ये एप्लीकेशन लाइव हो जाता है तो सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और इसमें डिटेल प्रोसेस में कैसे करना है उसको आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास ये डेटा पहुंचे और आप अप्लाई करके आप एक सुनहरा मौका को हाथ से ना गवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और एक अपडेट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी जीते रहिए।